3 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ था, तब कहा गया घबराइए मत, हालात कंट्रोल में है। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद फिर दाम बढ़ गए। अब डर यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल सिर्फ शुरुआत है। गैस सिलेंडर और फिर राशन तक सब कुछ महंगा होने वाला है। क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव संकट की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कंट्रोल में है तो जनता की जेब बार बार क्यों जल रही है? नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं देश की बात भारती के साथ। आज देश में सबसे बड़ी चिंता क्या है? महंगाई। और महंगाई की सबसे बड़ी जड़ क्या है? तेल और गैस। क्योंकि जैसे ही पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी होती है, वैसे ही हर चीज की कीमत ऊपर जाने लगती है। सरकार कह रही है कि दुनिया में हालात खराब हैं, अमेरिका ईरान तनाव बढ़ रहा है, युद्ध का आसार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस महंगी हो रही है। हरदीप पुरी जी को सुन लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। ऐन समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए, पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ा। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार इसकी कीमत आम आदमी ही क्यों चुकाए? जब चुनाव थे तब दाम नहीं बढ़े, अब चुनाव खत्म हुए तो लगातार बढ़ोतरी हो गई। तो क्या कीमतें बाजार तय करती है या फिर राजनीति? अब जरा आंकड़े देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल करीब 94 रुपए लीटर था, और हम अभी भोपाल में रहते थे। भोपाल में 106 के आसपास था। अब बढ़कर लगभग दिल्ली में 98 से 99 रुपये के आसपास पहुंच गया और भोपाल में 110 पहुंच गया। डीजल पहले लगभग 87 रुपये लीटर था, अब 91 से 92 रुपये के करीब पहुंच चुका है। कहां? दिल्ली का बता रहा हूं। ऐसे आपके स्क्रीन पे पूरा चार्ट चल रहा है, आप कहीं का भी देख सकते हैं। अब बात गैस सिलेंडर की। घरेलू 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर जो पहले दिल्ली में लगभग 853 रुपये था, अब बढ़कर करीब 913 रुपये हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कमर्शियल एलपीजी में लगा। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर जो पहले लगभग 1768 रुपये का था, पहले 1883 हुआ और अब कई शहरों में 3000 रुपये के पार पहुंच चुका है। यानी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, सबका खर्च बढ़ रहा है। और जब उनका खर्च बढ़ेगा तो आखिर कीमत कौन चुकाएगा? आम आदमी। आज रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही है। याद कीजिए, उनके कुछ चर्चित बयान इस तरह थे: रुपया आईसीयू में है, भारतीय मुद्रा मौत के बिस्तर पर पहुंच गई है, रुपये की गिरावट प्रधानमंत्री की साख से जुड़ी होती है। 2013 में उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया जितना गिरता है उतनी ही देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये किसी और ने नहीं, आज के समय में जो हमारे महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये सारी बातें बोली थी। मनमोहन सिंह के बारे में बोली थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया जितना गिरता है उतने ही देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक और बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया, रुपये की उम्र और मनमोहन सिंह जी की उम्र में प्रतियोगिता चल रही है, कौन ज्यादा नीचे जाएगा। जब रुपया 60-65 प्रति डॉलर के आसपास जाने पर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, तो सवाल वही है कि तब जो सवाल पूछे जाते थे, क्या वो सवाल आज नहीं पूछे जाने चाहिए? और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाला। डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होगी, दूध महंगा होगा, ऑलरेडी दूध 2 रुपये महंगे हो चुके हैं, राशन महंगा होगा, ब्रेड 5 रुपये महंगा हो चुका है, दवाइयां महंगी होगी, ऑटो का किराया बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा। यानी हर रास्ता आखिर जाकर आपकी जेब तक पहुंचता है। सरकार कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, सब कंट्रोल में है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर सब कंट्रोल में है तो हर दिन में दाम क्यों बढ़ रहे हैं? देश के पास कितना तेल भंडार है? अगर युद्ध लंबा चला तो तैयारी क्या है? क्या सरकार के पास कोई लंबी योजना है या फिर जनता को सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है? इन सवालों के जवाब साफ साफ कोई नहीं दे रहा। उधर विपक्ष भी अब सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश पर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं कि मजदूर, किसान, युवा, छोटे व्यापारी, इन सब की रक्षा कौन करेगा? उनको अभी
मजदूर, किसान, देश के युवा, देश के गरीब लोग, छोटे बिजनेस वाले, उनकी रक्षा करनी है। और हम उनसे कह रहे हैं कि यार तूफान आ रहा है, आपने मजाक बना रखा है, आप की एक्शन। रक्षा कौन करेगा? इधर अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस बार असली विपक्ष कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि महंगाई है। विपक्ष इस बार पेट्रोल है, विपक्ष इस बार डीजल है, विपक्ष इस बार गैस का लाल सिलेंडर है। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने कहा। विपक्ष इस बार महंगाई है, विपक्ष इस बार डीजल है, विपक्ष इस बार पेट्रोल है, विपक्ष इस बार गैस का लाल सिलेंडर है। और सच यही है कि जनता अब भाषण नहीं सुन रही, जनता सीधे अपनी जेब का हिसाब देख रही है। आज गांवों की तस्वीरें कुछ और कहानी बता रही हैं। कहीं कहीं किसान डीजल के इंतजार में लाइन में खड़े हैं, कहीं ट्रैक्टर रुके पड़े हैं, कहीं लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसी एक राज्य की तस्वीर नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो शहरों की चमक से दूर है, जहां खेती, लेकिन टीवी स्टूडियो में अक्सर सिर्फ चमकता हुआ इंडिया दिखता है। गांव की लाइनें, किसानों की परेशानी, मिडिल क्लास की टूटी हुई बचत, ये तस्वीरें कम दिखाई जाती है। कुछ समय पहले तक किफायत और बचत की बातें होती थी, सादगी के संदेश दिए जा रहे थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या जनता को पहले से आने वाली महंगाई के लिए तैयार किया जा रहा था? क्योंकि आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस सिलेंडर, फिर खाने पीने की चीजें, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सबसे ज्यादा बोझ किस पर पड़ेगा? मिडिल क्लास पर, गरीब परिवारों पर, उन लोगों पर जिस तरह से घर का बजट संभालते हैं। देखना यह है कि सरकार इस संकट से कैसे निपटती है। क्या जनता को राहत मिलेगी? क्या टैक्स कम होंगे? या फिर आने वाले दिनों में महंगाई और बड़ा मुद्दा बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? मैं भारती, आप देख रहे थे देश की बात भारती के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।